आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। तो मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। सबसे पहले तो मैं आपको स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से 2023 में वेलकम करूँगा कि हम 2023 में एंटर हो चुके हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो न्यू ईयर में आएगी, यानी नए साल। जैसे 2023 का आज 2 जनवरी है, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट वर्किंग डे। हम होप करेंगे कि ये साल हम सब के लिए, जो अंग्रेज़ी का एक साल आया है, कि हम सब के लिए बेहतरी हो। जो हमारे लिए फ़वाइद हैं, खुशियाँ गमी हर जगह रहती हैं, लेकिन जो हमारे लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में हो। बहरहाल मैं अपने टॉपिक का आगाज़ करता हूँ। जो आज टॉपिक है हमारा है वह यूके को लेके आया हूँ। जिससे आपको पता है कि 2023 में हर तरह की एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है, यानी कोई बंदा कहता है नया साल है, नया दिन है। इसी तरह नया साल के यूके की बात करते हैं। यूके की न्यू पॉलिसीज़ के बारे में होंगी, कौन लोग वीज़ा अप्लाई करेंगे, वीज़ा रेशो कैसी रहेगी, सारा कुछ। अपने पॉइंट पे आता हूँ। मैं आपको बात में क्लियर कर दूँ, ये यूके एक वाहिद कंट्री है, कभी भी इसकी वीज़ा रेशो कम नहीं हुई। इसकी वजह मुझे कोई ख़ास नहीं पता, लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं जी कि वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं, वीज़ा रेशो नहीं है। ऐसा नहीं है। यूके एक वाहिद कंट्री है। शेंजन की बात नहीं कर रहा, तुर्की की बात नहीं कर रहा, मिडल ईस्ट की बात नहीं कर रहा, ये जो मुख्तलिफ कंट्री उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन यूके है, आपको वीज़ा हमेशा देगा। बेशक आप इनके साल में 1 लाख वीज़े अप्लाई हों या कुछ भी हों। मैं आपको इसकी छोटी मिसाल से देता हूँ कि यूके के जो केसेस हैं वो पाकिस्तान में जस्ट 4 जगह सबमिट होते हैं, जमा होते हैं। इनके पासपोर्ट, इनकी बायोमेट्रिक्स होती हैं। लाहौर में होता है, कराची में होता है, इस्लामाबाद में होता है और मीरपुर आज़ाद कश्मीर, जहाँ से हम लोग अपनी वीडियो बना रहे हैं। अब इस बात से अंदाज़ा आप लगा लें कि जो मीरपुर में केस जमा होता है उसकी एक्स्ट्रा फीस चार्ज करते हैं 55 पाउंड, 55 पाउंड जस्ट और जस्ट सर्विस चार्जेस। वो आपके सिर्फ पासपोर्ट सबमिशन के लिए, यानी उनके पास अगर जाते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट्स तक नहीं मिलती। इसकी वजह है ये कि सिर्फ और सिर्फ मीरपुर में यूके का केस जमा होता है, बाकी इसके अलावा कोई जेरी की सर्विसेज यहाँ पर नहीं है, बड़ी महदूद है। अब होगा क्या कि अगर दिन में अगर आपके 20 केस जमा हो रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, होंगे ओबियसली ज़्यादा ही, मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोट कर रहा हूँ कि 20 केसेस जमा हो रहे हैं सिर्फ मीरपुर में, बाकी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में अलग हो रहे हैं, ठीक है। आप बात ज़्यादा लगा लें कि दिन में इनके कम अज़ कम 200 या 150 केसेस जमा हो रहे हैं, होंगे ज़्यादा, ठीक है। वो जा रहे हैं वीकली, आपको मल्टीप्लाई करें तो कम अज़ कम ये 1000 तक जा रहे हैं। 1000 को मल्टीप्लाई करें आपको 1 से, तो कम अज़ कम ये 4 से 4,500 केसेस एक मंथ में जमा हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली उसमें से वीज़े भी ग्रांट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो नहीं सबको रिफ्यूज़ ही कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये कि अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन जितने स्ट्रांग होंगे, आपकी वीज़ा लगने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। ये बात गलत है कि हमारे डॉक्यूमेंट, मतलब हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो वीज़ा रेशो नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कंसल्टेंट से रिफ्यूज़ हुआ है, उसके अगर उसकी रेशो नहीं, तो वो ये कह सकता जी कि ऑफिस में रेशो नहीं रही, डॉक्यूमेंटेशन से रेडी नहीं हो रहे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एम्बेसी की रेशो नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन भी 2023 में जो लोग वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। परफेक्ट टाइम है, न्यू ईयर है, न्यू ईयर का आगाज़ है, ठीक है, यानी नए साल का आगाज़ है। तो वीज़ा रेशो ऑब्वियस की बेहतर होगी, क्योंकि उसमें आप ये नहीं कह सकते जी कि वीज़ा रिफ्यूज़ रहेगा। आपके डॉक्यूमेंट जितने स्ट्रॉन्ग, अगर आपके पास स्पॉन्सर है तो आप स्पॉन्सर के ब्याह पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पॉन्सर नहीं है, आप होटल बुकिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बात फिर बता दूं, जो लोग वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, इस बात को ज़हनशीन कर लीजिएगा कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो क्लियर हो। हम अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूँ कि अक्सर लोग ये करते हैं, उनके अकाउंट्स एक होते हैं जिसको वो मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे अगर सैलरी भी उसमें मंगा रहा होगा, उसकी जो अपनी पर्सनल ट्रांजेक्शन है, हैवी ट्रांजेक्शन, अगर उसकी सैलरी 50,000 रुपये है तो वो 1 लाख पैसा एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन भी करे, जिसके उसके पास कोई सबूत नहीं है कि वो कहाँ से पैसे आ रहे हैं। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि अकाउंट्स कम से कम आप एक रखें सैलरी अकाउंट और एक रखें पर्सनल अकाउंट। अगर आप जो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस अकाउंट अलग हो बिजनेस के नेम का, और आपका पर्सनल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग हो, जिसको आप क्लियरिफिकेशन दे सकें जी कि ये हमारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ से हो रही हैं, सारा कुछ। बाकी वीज़ा देना या ना देना वीज़ा ऑफिसर का काम है, लेकिन यूके की वीज़ा रेशो हमेशा बेहतर रही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेजॉरिटी पाकिस्तान की या एशियंस की है वो यूके में सेटल हैं। वो अपने पेरेंट्स को या अपने दोस्त अहबाब को या अपनी फैमिली मेम्बर्स को स्पॉन्सर करते रहते हैं। एम्बेसी की फ़ीस सेम है, 100 पाउंड ही है, लेकिन पाउंड का रेट 295 है। आप उसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कम से कम 29,500 वो, और आपके सर्विस चार्जेस डाल के ये आपको 30,000 तक ले जाता है, जस्ट एम्बेसी की फ़ी, ठीक है। और बाकी डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए तो आपके डॉक्यूमेंटेशन वही होते हैं। अगर आपके पास स्पॉन्सर नहीं है तो आपको होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, टिकट रिजर्वेशन, ट्रैवल प्लान, वीज़ा कवरिंग लेटर आपको सारा प्रोवाइड करना पड़ता है। उस समय भी बात ये मेंशन भी करूँगा कि कोविड-19 के बाद वीज़ा रेशो काफ़ी ज़्यादा वीक हुई है, फ़र्क पड़ा है उन लोगों के लिए भी जिन लोगों के ट्रैवल रेगुलर ट्रैवलर थे,
जिनके वीज़ा ग्रांट हुए थे उन लोगों के वीज़े भी रिफ्यूज़ हो रहे हैं। क्यों? उनके ये हुआ है कि जो कोविड के बाद चीज़ें रीशफल हुई हैं तो उनकी ट्रांजैक्शंस भी डिस्टर्ब हुई हैं। बात वही आती है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जितनी क्लियर होगी, आपके सर्कमस्टेंस जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके टाइज जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, आप ये गारंटी देंगे जी कि हमने जाके वापस आना है, हमारा मेन पर्पस ट्रैवल का जस्ट और जस्ट फैमिली से मिलना या टूरिज्म के लिए, तो आपको वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस हो जाएंगे। अगर बात की जाए टूरिज्म की, तो बेहतरीन मौके आप टूरिज्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बर्फ़बारी वहाँ पर हो रही है, लेकिन ये यूरोप नहीं है कि आपको वीज़े मुश्किलात होंगे। इंग्लैंड है, आप अप्लाई करें, आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर ना मिले तो आप उसकी अपील का भी राइट रखते हैं। पैप से कहते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल, इसकी ऑनलाइन कोई चार्जेस भी नहीं होते। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा था। यूके से 2023 कैसा रहेगा, उम्मीद करते हैं कि ये साल सबके लिए बेहतर रहे। लेकिन आपको बाद में फिर क्लियर कर दूँ कि स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स किसी किस्म का डन बेस पे कोई काम नहीं करता हो, ना ही तो हमारे पास कोई वीज़े अवेलेबल होते हैं, ना ही तो हम लोग अगर कोई वीज़ा हमारे ऑफिस से ग्रांट हो जाता है तो ये हम लोग कोशिश करते हैं, बाकी सब कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स पे होता है। उसके डॉक्यूमेंट्स जितने अच्छे होते हैं उसके विजटने के उतने चांसेस होते हैं। हम लोग जस्ट कोशिश कर सकते हैं और हमारी किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं होती। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा था। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हमारा विजिटिंग कार्ड चल रहा होगा जिसमें हमारे सारे सर्विसेज के नंबर है, हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।